लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। इस बैठक को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाया है। इस बैठक में साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा। इस मीटिंग में पार्टी के पदाधिकारी और सांसद भी शामिल होंगे। ये संभावना जताई जा रही है कि दलित ब्राह्मण वोट बैंक पर भी काफी ज्यादा मंथन किया जाएगा। आप देखिए, पिछले कुछ चुनावों में एक ट्रेंड सामने आया जिसमें कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदू वोटर्स को माना जाता है बीजेपी की तरफ। ऐसे में पीडीए में जो तमाम समीकरण है उसे दुरुस्त करने के लिए संभवतः आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में अखिलेश यादव के 3 मेन टारगेट हैं। टारगेट नंबर 1, साल 2027 के चुनाव की तैयारी और उसकी रणनीति बनाना। दरअसल सांसदों से उनके संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाली विधानसभा सीटों की रिपोर्ट ली जा सकती है। यह रिपोर्ट क्षेत्रीय मुद्दे, वोटर बेस, संगठन की मजबूती और संभावित चुनौतियों के आधार पर हो सकती है। अखिलेश यादव सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी चेक कर सकते हैं। उसमें उनके कामकाज की समीक्षा हो सकती है कि अब तक आपने कितना काम किया और क्या आप जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, उनके काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस चीज को रिव्यू कर सकते हैं अखिलेश यादव। नंबर 2, जो मुख्य मुद्दा हो सकता है, प्रत्याशियों का चयन। साल 2027 चुनाव में विधानसभा सीटों के लिए मजबूत उम्मीदवारों की पहचान करने पर भी चर्चा हो सकती है। ऐसी संभावना है। विनेबिलिटी यानी कि जीतने की क्षमता को प्राथमिकता दी जा सकती है, जैसे कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के साथ सीट शेयरिंग में किया गया था। और तीसरी बड़ी वजह हो सकती है इस बैठक की एसआईआर और बजट सेशन, जो संसद में बजट सेशन आना है। एसआईआर पर डिस्कशन हो सकता है अपने लोगों के बीच में अखिलेश यादव का, जो शायद पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग या वोटर फीडबैक से जुड़ी रिपोर्ट हो सकती है। साथ ही संसद के आगामी बजट सेशन की रणनीति पर मंथन कर सकते हैं अखिलेश यादव। इसमें विपक्ष की भूमिका को मजबूत करने की प्लानिंग भी शामिल हो सकती है। और ऐसे में अखिलेश यादव ने जो ये बैठक बुलाई है, ये काफी बड़ी मानी जा रही है समाजवादी पार्टी के आगे की चुनाव की रणनीति के लिहाज से। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। अखिलेश यादव की ब्राह्मण वोट पर भी पैनी नजर बनी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक करीब 9 से 11% है और इस वोट बैंक को अखिलेश यादव अपने खाते में करना चाहते हैं, तो संभवतः इस पर भी नजर होगी। चुनावी गणित में बड़ी भूमिका ब्राह्मण निभाते आए हैं उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की प्लानिंग जो है वो ब्राह्मणों को आकर्षित करना है, ब्राह्मणों को पीडीए में लाने की कोशिश है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या अगड़ा, अब वो इस पर समाजवादी पार्टी मंथन कर रही है। मतलब वो जो ए अल्पसंख्यक में गिना जाता था, अब ए की परिभाषा जो है वो अगड़ा करने की कोशिश समाजवादी पार्टी इस बैठक के बाद कर सकती है। उत्तर प्रदेश नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया गया था, मतलब ये एक ब्राह्मण चेहरा थे, इनको आगे किया गया था, तो ऐसा दिखाने की कोशिश थी कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का भी प्रतिनिधित्व है। पूर्वांचल के ब्राह्मण वोटर्स को संदेश देने की कोशिश की गई थी इसके जरिए। योगी सरकार से ब्राह्मणों के नाराज होने की खबरें लगातार आती रही हैं और ऐसे में उसे अपने पाले में करने की कोशिश, अपने फेवर में भुनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर सकती है। और ये बैठक उस लिहाज से आज देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, अखिलेश यादव की यह बैठक चुनावी रणनीति को धार देने का एक बहुत बड़ा संसाधन या जरिया हो सकता है समाजवादी पार्टी में, क्योंकि तमाम नेता जुटेंगे और माना जा रहा है कि बजट सेशन से लेकर एसआईआर और आगामी 2027 के चुनाव और उसमें कास्ट पॉलिटिक्स को अखिलेश यादव अपने नेताओं के साथ साध सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कुल मिलाकर ये बैठक इसलिए बुलाई गई है कि वोटों का जुगाड़ कैसे हो। पीडीए जो फॉर्मेट चल रहा है, पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को कैसे जोड़ा जाए, खासतौर पर अल्पसंख्यक को लेकर ओवैसी की यूपी में आमद ने समाजवादी पार्टी की चिंताएं बढ़ाई है। महाराष्ट्र के जो चुनावी नतीजे रहे, अब उत्तर प्रदेश में अगर ओवैसी आते हैं तो कहीं जो मुस्लिम मतों में एक ओवैसी के प्रति सिंपैथी की लहर जो देखी जा रही है, वो समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। और क्या वो नुकसान करेगी समाजवादी पार्टी को, इसको लेकर अखिलेश यादव चिंता में है। तो आज अपने सांसदों के साथ बैठकर इस पर स्ट्रेटेजी बनाएंगे। पिछड़े और दलित को कैसे जोड़ा जाए, पिछड़े में यादव जाति को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो जातियां हैं वो अभी बीजेपी के पास उनका जो रुझान है वो बीते चुनावों में देखा गया है। तो ऐसे में उसे वापस अपने साथ कैसे जोड़ना है, इसको लेकर अखिलेश यादव मंथन करेंगे। दलित तबका, मायावती ने बीते दिनों अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है। विधानसभा चुनाव आने के साथ उन्होंने दलित बस्तियों में जाकर अपने कार्यकर्ताओं, कोऑर्डिनेटर्स को भेजकर अपने साथ दोबारा कि बीजेपी एक्टिव है, मायावती चुनाव लड़ने के लिए लगातार स्ट्रेटेजी बना रही है, ये मैसेज देने की कोशिश की है। तो ऐसे में खलबली अखिलेश यादव में भी है, क्योंकि बीते अयोध्या में जो चुनाव हुआ था उसमें अवधेश प्रसाद की जो जीत हुई थी उसमें पासी मतदाता का बड़ा रोल रहा था। तो ऐसे में दलित वोट बैंक को जोड़ने के लिए अखिलेश मेहनत कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में अगर सियासत अगर आपको करनी है तो जातियों को साधना जरूरी है, तो अखिलेश यादव उस लिहाज से तमाम चीजें कर रहे हैं। दूसरा, मौजूदा राजनीतिक परिदृश्यों के हिसाब से भी वो आज ये बैठक कर रहे हैं। लेकिन आज से बैठक अखिलेश यादव ही नहीं करने जा रहे हैं।
रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी भी अपने संसदीय क्षेत्र का आज दौरा करेंगे नेता विपक्ष राहुल। इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी भी मुलाकात होगी। करीब 2 बजे ऊंचाहार विधानसभा में चौपाल भी लगाएंगे राहुल गांधी। तो क्या इसको भी 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? वैसे कांग्रेस का परफॉर्मेंस लगातार ड्रॉप डाउन हुआ है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में क्या उसे बेहतर करने की कोशिश नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से की जा सकती है बैठकों के जरिए। इधर रायबरेली में अखिलेश और राहुल के पोस्टर भी लगाए गए। भारतीय क्रिकेट टीम की ड्रेस में ये पोस्टर लगाए गए। पोस्टर पर लिखा है पीडीए रक्षक 27-29 के इंडिया के कप्तान। ये देखिए, ये वो पोस्टर है। सवाल ये कि अभी जो खबर आ रही थी कि ये दोनों पार्टियां सेपरेट हो चुकी हैं, अलग हो चुकी हैं, क्या इस पोस्टर के जरिए उस संभावनाओं को सामने रखा जा रहा है कि ये दोनों राजनीतिक पार्टियां साथ हो सकती हैं? मनीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। मनीष, ये जो पोस्टर्स लगाए गए, क्या इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आगे के राजनीतिक भविष्य को दिखाने की कोशिश की गई है? क्योंकि अभी तो खबरें आ रही थी कि ये अलग हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी अब बीएसपी के साथ जा सकती है, लेकिन फिर इस पोस्टर के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि राहुल और अखिलेश साथ साथ हैं। देखिए, जितना पोस्टर में सुहानी चीजें दिखाई गई हैं वैसा जमीन पर है नहीं, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है कमोबेश एक जैसा ही है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक को अपने साथ जोड़कर ही अपनी फसल यूपी में लहलहाई है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में अगर दोनों पार्टियां साथ जुड़ती हैं तो समाजवादी पार्टी जिस स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है उसके मुताबिक कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें देने के मूड में समाजवादी पार्टी है नहीं। और कांग्रेस चाहती है कि जैसे लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हिस्सेदारी कांग्रेस ने हासिल की थी वैसी ही हिस्सेदारी यूपी के विधानसभा चुनाव में भी हासिल की जाए। लेकिन बिहार का सबक समाजवादी पार्टी ने सीखा है। कांग्रेस के चलते तेजस्वी को बड़ा नुकसान हुआ था। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अभी बाहर से सब कुछ ठीक है दिखाने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस भी कोशिश ये कर रही है कि अगर समाजवादी पार्टी नहीं तो बीएसपी सही चुनाव लड़ना है और गठबंधन के साथ लड़ना है और मजबूती से लड़ना है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की चिंता कि अगर कांग्रेस बीएसपी साथ आते हैं तो अल्पसंख्यक मतदाता उनसे खिसक सकता है, और कांग्रेस की ये प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश कि अखिलेश यादव की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, मायावती भी उनके सामने एक विकल्प है। अब इन दोनों को कैसे बैलेंस अखिलेश यादव करते हैं? लेकिन ये अगर पोस्टर का पूरा सार समझें तो ये संभवतः किसी प्रशंसक की ओर से भी लगाया जा सकता है, जो हो सकता है उसकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा हो, क्योंकि पिछले काफी दिनों से जो भी कांग्रेस के साथ गया बहुत अच्छे नतीजे नहीं रहे। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां क्या कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगी? ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष, और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। मनीष, ये जो पोस्टर्स लगाए गए, क्या इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आगे के राजनीतिक भविष्य को दिखाने की कोशिश की गई है? क्योंकि अभी तो खबरें आ रही थी कि ये अलग हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी अब बीएसपी के साथ जा सकती है, लेकिन फिर इस पोस्टर के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि राहुल और अखिलेश साथ साथ हैं। देखिए, जितना पोस्टर में सुहानी चीजें दिखाई गई हैं वैसा जमीन पर है नहीं, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है कमोबेश एक जैसा ही है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक को अपने साथ जोड़कर ही अपनी फसल यूपी में लहलहाई है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में अगर दोनों पार्टियां साथ जुड़ती हैं तो समाजवादी पार्टी जिस स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है उसके मुताबिक कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें देने के मूड में समाजवादी पार्टी है नहीं। और कांग्रेस चाहती है कि जैसे लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हिस्सेदारी कांग्रेस ने हासिल की थी वैसी ही हिस्सेदारी यूपी के विधानसभा चुनाव में भी हासिल की जाए। लेकिन बिहार का सबक समाजवादी पार्टी ने सीखा है। कांग्रेस के चलते तेजस्वी को बड़ा नुकसान हुआ था। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अभी बाहर से सब कुछ ठीक है दिखाने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस भी कोशिश ये कर रही है कि अगर समाजवादी पार्टी नहीं तो बीएसपी सही चुनाव लड़ना है और गठबंधन के साथ लड़ना है और मजबूती से लड़ना है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की चिंता कि अगर कांग्रेस बीएसपी साथ आते हैं तो अल्पसंख्यक मतदाता उनसे खिसक सकता है, और कांग्रेस की ये प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश कि अखिलेश यादव की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, मायावती भी उनके सामने एक विकल्प है। अब इन दोनों को कैसे बैलेंस अखिलेश यादव करते हैं? लेकिन ये अगर पोस्टर का पूरा सार समझें तो ये संभवतः किसी प्रशंसक की ओर से भी लगाया जा सकता है, जो हो सकता है उसकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा हो, क्योंकि पिछले काफी दिनों से जो भी कांग्रेस के साथ गया बहुत अच्छे नतीजे नहीं रहे। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां क्या कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगी? ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष।